फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफ टॉपिक। मेरे साथ हैं फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब, क्या हाल है आपके? ठीक बिल्कुल हैं? ठीक, थैंक यू। और सुनाएं, क्या चल रहा है? कुछ न्यू? न्यू तो बस यही है कि हालात जो है रीजन के वो थोड़े अपसेट हैं। अच्छा अच्छा। काफ़ी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं अनवांटेड। तो उसी के मद्देनज़र आज हमारा ये जी जी पॉडकास्ट भी बिल्कुल। उसी को आज लेकर। आज का पॉडकास्ट तो व्यूअर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे किसी भी वार की कंडीशन में या नेचुरल डिज़ास्टर की कंडीशन में आपने ख़ुद को और अपनी फैमिली को किस तरह सेव करना है और सरवाइव करना है। उसके लिए आपने क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, प्रिपरेशंस, जो पेशगी प्रिपरेशन या प्री प्लान्ड चीज़ें आपने क्या करनी है ऐसी सिचुएशन में, ख़ुद को बचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए। तो उस पे हमारी बात होगी आज। जी जी बिल्कुल, मैं क्या ऐड करना चाह रहा था कि लेट से ये ऐसी प्रिपरेशन है कि ये नहीं कि आपके ऊपर कुछ आफत आई और आपने फिर स्टार्ट कर दिया। उसका प्री है, लेकिन मतलब उससे पहले। एडवांस में, मतलब ये नहीं कि कुछ आपके पास मुसीबत बने और आप फिर स्टार्ट हो। जी जी उस टाइम बिल्कुल। आपने वो एक एक्शन प्लान है, उस पर अमल करना है। हम्म इसलिए आपने अभी उसको लोग के लिए प्रिपेयर होकर रहना है। लेट से हम्म आपने मतलब कुछ अगर नागहानी कुछ सिचुएशन है तो आपने क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे कैसे करनी है ये, और क्या क्या आपके पास उसके सप्लाईज होनी चाहिए, कैसे जो जो चीज़ होनी चाहिए वो हम्म होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर आप ये किसी को एडवाइस करें तो पहला रिएक्शन यही आता है, यार का नहीं चाहिए हमें। मैं तो कहता हूँ कि ना हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं, आपको ये चीज़ ज़रूरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी वर्स सिचुएशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही तो है। उसके लिए हम ये बताएंगे आपको कि ऐसी सिचुएशंस किसी टाइम भी हो सकती है, घर में आग भी लग सकती है, कुछ भी ऐसे, तो आपको रेडी हो रहना चाहिए कुछ किसी जी जी, सिचुएशन के नेचुरल लिए। डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक बिल्कुल आ गया अर्थक्वेक या कोई सैलाब आ गया, उसका बिल्कुल पता तो नहीं होता बिल्कुल। इंसान को, लेकिन प्रिपेयर्ड रहना हाँ चाहिए जी, हाँ ऐसी जी, बिल्कुल सिचुएशन से। बिल्कुल। तो फारूक साहब, अगर हम रिलेटेड टू वार वार से रिलेटेड बात करें तो सबको पता है कि उसका पता चल ही जाता है। जैसे पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है और बॉर्डर्स पे टेंशन्स होती हैं दो कंट्रीज़ के दरमियान अगर होने वाली है वार, और न्यूज़ इस तरह की आ रही होती हैं, और कभी कभी कर्फ्यू लग जाते हैं कुछ हाँ, एरियाज़ वो में। आपको तो ये चीज़ें गवर्नमेंट्स भी आप। इन्फॉर्म कर रही होती हैं, सिविल डिफेंस है वो आपको अप टू डेट मतलब करने के लिए कुछ ऐसे मैसेजेस भी इमरजेंसी की अवेयरनेस के लिए कि जी ऐसी सिचुएशन में कैसे आपने उसको करना है। लेकिन आपके पास जो है एक पूरा लाहे अमल होना चाहिए और प्रिपरेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए कि आप जी जी बिल्कुल, सबसे एग्जैक्टली। पहले जैसे आपके खाने पीने की चीज़ें आपके पास हम्म वो रहनी चाहिए। खाने पीने आप की चीज़ों में फिर सिलेक्शन होनी चाहिए ना, जो लॉन्ग शेल्फ हाँ, लाइफ। लॉन्ग लॉन्ग बिल्कुल, क्योंकि वो अभी आपने ना इकट्ठा वगैरह करना है, तो हम पॉइंट वन बाई वन चलते हैं चलें। ताकि वो, क्योंकि ये एक लेट्स ऑर्गेनाइज लेट्स होना चाहिए थोड़ा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सप्लाइज हम्म के। कौन सी ऐसी सप्लाइज हैं जो हमने रिजर्व रखनी है ऐसी हम्म। सिचुएशन के लिए, और जी जी, उसकी पहले सिलेक्शन। तो आपके जो हमारा मतलब आपका सप्लाईज आपके पास रेडी नहीं चाहिए, तो आपके पास लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें होनी चाहिए, जैसे पास्ता, चावल, खजूर, जो स्पॉइल नहीं होती जल्दी, और ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि या ऐसे कैन फूड रूम टेम्परेचर वाले, रूम नॉट। टेम्परेचर वाले, जैसे अभी समटाइम क्या होता है कि नेशनल या इस तरह जो भी होता है इशू, तो उसमें आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हो सकती और हो सकता है गैस भी ना हो आपके पास, आप उसको आग जला भी ना सकते हो ऐसे सिचुएशन में। हम्म तो ऐसे कोई रेडी फूड होने चाहिए जिसको, जैसे नट्स हो सकते हैं वो आपको ऐसे ही खा सकते हैं, खजूर उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी भी आपको बूस्ट फुल करती है। और इस तरह की मज़ीद हनी हो सकता है, वो भी लॉन्ग लाइफ होता है। तो ऐसे लेकिन विटामिन सी से रिलेटेड क्या, मतलब सेब या कुछ और फल फल तो फ्रूट। फल तो इस तरह वो नहीं पेरिश हो जाते ना, हाँ, पेरिशेबल ये चीज़ों भी को तो बात है। आप वो नहीं स्टोरेज में नहीं दे सकते ना। आलू का सुना गया है कि आलू काफ़ी लॉन्ग लाइफ नहीं, है वो भी उसकी। स्प्राउट उसके वो भी हो जाता है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो मतलब कैन फूड में आते हैं, ड्राई फूड है, चावल है, उसको स्टोर करें। और कैन फूड जैसे टूना फिश हो गया आपके, कॉर्न कर्नल्स हो गए, बीन्स, पीज, चिक पीस, इस तरह की चीज़ें जो आप कैन में आप रख सकते हैं, वो लंबे टाइम के लिए उनकी 4-4 साल, बाद हम्म में साल भी 10-10 साल भी होती है कि एक लाइफ, तो जब बाय करें तो देखें। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा, जो लोग कहते हैं यार हम कैसे करेंगे ये, तो लेट्स से अभी तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है ना, लेट्स से मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुई वार, या मतलब वार तो स्टार्ट है एट द प्रेजेंट टाइम, लेकिन आप अगर लेट्स से पीस में भी हैं, कुछ ऐसा नहीं भी है, तो क्या प्रिपेयर हो रहे हैं आप, तो आप जब भी ग्रोसरी करने जा रहे हैं, आप नॉर्मल अपनी कोई चीज़ लेते हैं साथ एक आध आइटम आप स्टोरेज के एक्स्ट्रा लेके। एक्स्ट्रा ले लें। और वो एक्स्ट्रा लेते हैं, सबने ऑफर भी होते हैं, एक कार्टन लें एक आपको फ्री, या दो लें तो राइस के तीसरा फ्री बैग है। ले ऐसे लिए। तो बिग क्वांटिटी एक एक करते करते जमा करना शुरू करते हैं अपना, और फिर पूरा एक अपना लेजर बनाएं कि क्या क्या है आपके पास अभी,
पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए कि आपके स्टोर रूम के या स्टॉक के अंदर अभी क्या कुछ है, सही। उसकी क्वांटिटी कितनी है, फिर उसके एक्सपायरी डेट क्या है आपके पास हो। जैसे कोई नई एक्सपायरी चीज़ आने वाली है, उसको आप घर में इस्तेमाल करने, रिप्लेस करने अदर। पानी का आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पानी भी पानी वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। इम्पॉर्टेंट। आजकल पानी की लड़ाई, जैसे पहले कुछ ट्रेड रूट डिस्टर्ब होते थे, अभी पानी के जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं उन पे अटैक होके उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। कि मतलब कोई भी ऐसे स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स हैं मतलब हैं बिना खाए तो आई थिंक 7 days तक इंसान रह सकता है, पानी के बगैर तो वो हाँ, चंद दिन सर्वाइवल के, मुश्किल है। बिल्कुल जी, हाँ जी, चंद 2-3 दिन जी हाँ। मैक्सिमम। तो पानी के लिए आपके पास ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, आप बड़े जो आपकी बॉटल्स हैं लेकिन उनको पानी की क्वांटिटी लाइक सपोज एक एक बंदे दिन के में लिए 3-4 लीटर एक दिन में कंज्यूम करता है एक बंदा। तो वो क्योंकि आपके पास हफ्ते की सप्लाई होनी चाहिए, फिर आप उसको वो करते रहे, अपनी रीफिल करते रहे, उसको दोबारा जमा अच्छा करते। ओके, यानी कि जो हम सर्वाइवल किट में सप्लाईज जमा कर रहे हैं वो एक वीक के लिए करेंगे, नहीं, एक वीक के लिए नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे, लेकिन पानी मैं बता रहा हूँ कि आप अगर फ्रेश करने के लिए फ्रेश उसको। करने के लिए, आप अच्छा, अपने रखने के लिए एटलीस्ट अगर 4 लीटर बंदा ही पानी बंदा दिन में करे, अगर कितने 4 बंदे घर के अफराद हैं, 2 हैं, जो भी हैं, मल्टीप्लाई वो कर कर देना लें, तो सिंपल। पानी का मतलब इतना होना चाहिए आपके पास कि आप जब तक अदर मीन आप उसको फाइंड आउट करें, आप सर्वाइव कर सकें। और उसके अलावा जो आपके नेक्स्ट सप्लाईज के अंदर फर्स्ट क्या, एड लाइक दवाइयों से रिलेटेड मेडिसन, जो फर्स्ट एड किट है। फर्स्ट एड में भी आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसमें बेसिक जैसे आपके पास बैंडेज, बाकी कोई एंटीसेप्टिक्स, डेटॉल और पायोडीन वगैरह, इस तरह की चीज़ें। और बेसिक टैबलेट्स वगैरह जो हाँ, जो आपके जैसे सर दर्द की, सर दर्द, पेनाडोल जी और इस बिल्कुल, तरह क्योर की। करने के लिए। और दूसरा समटाइम क्या होता है कि कोई डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हाइपरटेंशन के, उनको मेडिकेशन चाहिए हर टाइम, तो वो अपनी वो स्टॉक में मेडिकेशन भी रखें कि हो सकता है आपकी रीच ना हो फॉर फ्यू डेज मेडिकेशंस के, तो आप वो अपनी यूज़ कर सकें वहाँ से उस किट में से लेके। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई आपकी पावर्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी तो होगी नहीं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है। तो रिलेटेड टू पावर, बैटरीज, पावर बैंक्स एंड बैटरी, बैटरीज, ये मतलब ये सेल ये वगैरह इस तरह, जी सेल और दूसरी पावर बड़ी बैंक ये बैटरी, हमारे पास पावर होने बैंक। चाहिए। क्योंकि उसको पावर बैंक का ये है कि लॉन्ग उसकी लाइफ होती है, चार्जिंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो उसको रिचार्ज करने के लिए मे भी पावर बैंक आपका 4 दिन 5 दिन भी चल सकता है। और उस टाइम पे ऐसी कंडीशन में जब बंदा सरवाइव कर रहा होता है, उसको ना तो उसने म्यूज़िक सुनना है ना कुछ ऐसा करना है, उसको बस छोटी सी टॉर्च या लाइट ही चाहिए होगी, तो उसके लिए ये चलता है बैटरीज, और ये जमा कर लेनी चाहिए पहले से और ही। वाटर बोर्ड सोलर वो भी होना चाहिए मेरे ख्याल, हाँ, पोर्टेबल सोलर भी होते हैं ना। मिल रहे हैं आजकल तो। कुछ लाइट्स ऐसी आई हुई हैं जिसके बैक साइड पे सोलर प्लेट होती है, डाउन साइड पे एलईडी हाँ, लाइट ये होती लाइट है, होती उसके है, अंदर हाँ, बैटरी कैंप होती के है। लिए यूज़ किसी भी जगह पे यूज़ आप सन के नीचे रख दें वो चार्ज होती नहीं, रहेगी। तो अच्छा उसमें बैटरी भी होती है मतलब। बैटरी भी होती है उसके अंदर। ओके, तो तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह करके आपको करना। जैसे हमने डिस्कस किया, अभी सप्लाईज हमारे पास होनी चाहिए। सप्लाईज जमा करने का तरीका क्या है, मैंने बहुत ईजी तरीके से बताया कि अगर लिस्ट बना के जाएंगे वो आपके पॉकेट में भी हैवी आएगा, और लेकिन थोड़ी थोड़ी जमा ये करेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने आज से अगर ये करेंगे, मीन्स इमीडिएट तो बहुत मुश्किल, लास्ट डे में आप ये नहीं कर सकते सारा कुछ। हम्म, यानी कि वार की हो चुकी है स्टार्ट, और हम्म। आखिरी दिन में हो सकता है आपको स्टोर पे कोई बंदा भी ना मिले, या स्टोर नहीं, वो क्लोज हो क्या जाए होता या है कुछ। कि स्टोर भी क्लोज हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि वो आउट ऑफ स्टॉक भी होती हैं और एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाती हैं। आज एग्जैक्टली। एक्सपेंसिव नहीं हो सकती है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में एक्सपेंसिव हो जाए। जी जी तो बिल्कुल। अभी आप, ये गुड टाइम है, अगर आपने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया तो आज से स्टोरेज जो अपना वो देखें, लिस्ट बना लें जो जो चीज़ें हैं, और उनको पाइल अप करना शुरू कर दें। और महफूज जगह पे रखें, कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे कुछ मतलब इन्फेस्टेशन हो के कुछ कॉकरोचेज या पेस्टिसाइड्स चूहे या के इस तरह की चीज़ें वो, कुछ वो हो हाँ, जाए आपके साथ। स्प्रे हाँ, वगैरह अगर तो करके वो आप रख इस लें। सेफ जगह पे रखें, और उस पे कितनी मिकदार आपके पास उसका लॉग भी बनाएं, ये चीज़ें देख के रखें। उस उसके बाद आपके पास, जैसे हमने डिस्कस किया, मेडिकल किट, आपकी फर्स्ट एड होनी चाहिए, आपके पास ये चीज़ें रेडी होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे क्या है, पावर सप्लाईज। हम्म सबसे पहले आपकी फूड सप्लाईज, देन वाटर, देन पावर, देन मेडिकल, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, और आपके पर्सनल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। वाटर प्रूफ किसी सील प्रूफ बैग के अंदर आप अपने पास पूरा रखें। ऑर्गेनाइजर आपके अपने शनाख्त के और ट्रैवलिंग हाँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट ये क्या अब वो भी लॉस रेडी हो होना गया, चाहिए। दोबारा बनते नहीं है, ये तो सेफ रखने चाहिए जी, बंदे को, और अगर ओरिजिनल किसी का डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट एक्सपायर है वो उसको रिन्यू करवा ले टाइमली। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जैसे अगर हेल्प आती है आपको किसी किसी दूसरे बॉर्डर से, दूसरी तरफ किसी दूसरे कंट्री से,
तो जब आपको मूव कर रिफ्यूजीज जाते हैं बॉर्डर टू बॉर्डर, तो उनके पास डॉक्यूमेंट कोई ना कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना, पासपोर्ट है या आईडी कार्ड है कि ये कौन से बंदे हैं, किधर से आ रहे हैं। क्योंकि जब हाँ, आपको शनाख्त हेल्प करने के लिए हेल्प उनको मिलेगी तो आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे वो आपके। बिल्कुल। आप भी, मैं भी, बल्कि व्यूअर्स भी, ऐसी सिचुएशन के अंदर बंदे के दिमाग में जो सबसे पहले चीज़ आती है, हमारी फैमिली का क्या होगा। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर किसी को, कि मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा ऐसी सिचुएशन में। तो हम ये चाहते हैं कि हम खुद भी सरवाइव करें, सेफ रहें, और फैमिली भी सेफ रहे। वेरी तो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको। जी, तो इसको सेव करने के लिए, यानी फैमिली के साथ हमें पहले से प्लान करना पहले तो चाहिए। जो आपके शेल्टर है, जिस शेल्टर में अभी है, ठीक है, एक तो ये आपकी जैसे आपका हाउस है, जी, ठीक है, ये आपको इसको आपको सिक्योर बनाना है, इसकी डोर्स विंडोज, अगर आप मतलब अगर डिस्प्लेस नहीं हुए अभी तक, यानी समटाइम ये होता है कि वही जगह ठीक है, अभी यहीं हम कंटिन्यू करेंगे, और इसी करंट जो आपको हाउस है उसको आप करेंगे सिक्योर। उसमें आप डोर को इन्फोर्स कर सकते हैं, विंडोज़ को इन्फोर्स कर सकते हैं। फिर समटाइम वो बोलते हैं आपको कि आपने लाइट्स ऑन नहीं करनी, पेपर विंडोज़ पे लगा सकते हैं ताकि वो रोशनी ये बाहर उस ना जाए। ठीक है, ये इस उस कंडीशंस में होगा कि अगर आप आप उस डिस्प्लेस नहीं हुए अभी तक, वहाँ पे ही है उसी अपने जो आपका जो कि आपका घर जो में ही है। घर है वो किसी सेंसिटिव लोकेशन पे नहीं है हाँ। अगर, तो फिर आप घर में ही रह सकते हैं। हम्म। अगर रिमोट एरियाज में है जैसे, तो ठीक है। हाँ, लेकिन नहीं अगर है तो आप फिर आप हैं किसी एक सेंसिटिव प्लेस के पास, तो फिर आपको तो मूव हाँ करना ही जी जी, पड़ेगा। मेट्रोपॉलिटन जो होती हैं ऑलवेज जो है वो मेन टारगेट्स होते हैं, उनको वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली भी वनरेबल होते हैं मोस्ट। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वहाँ से निकल के कैसे ऐसे गांव में जहाँ पे लेस चांस है अटैक होने का, या ऐसे जंगल हैं या कुछ ऐसी और वैलीज हैं, वहाँ पे आप जाएं जी, ताकि अवे रिमोट। फ्रॉम द सिटी, और इसमें बॉर्डर सिटी। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आप कोई डिसाइड कर रहे हैं रिमोट एरिया पे प्लेस, तो कोशिश ये करें कि आप 1 और 2 किलोमीटर अपार्ट ऑफ द फ्यूल स्टेशन, कोई ऐसा फ्यूल स्टेशन या सप्लाईज का स्टोरेज या रास्ते में आता है ना मेन रिमोट हाईवे के एरिया, साथ आप मेन जाएं। हाईवे के साथ, ताकि आपको इन केस आपकी इमरजेंसी हो जाती है, सप्लाईज बंद हो जाती हैं, आपको पावर चाहिए होती है कुछ भी, तो आपको ये पहले से पता होगा कि 1-2 किलोमीटर के पास हमारे पास फ्यूल स्टेशन है, वहाँ से हमें या तो फ्यूल मिल सकता है या कोई खाने की चीज़ मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे स्टोर है डेफिनेटली। तो इसलिए आपने बिल्कुल ही किसी डेजर्ट के दरमियान में जाके बसेरा कर लिया तो फिर आप खुद भी नहीं आ सकेंगे किसी जगह पे। तो इसलिए वो इजी आपकी जो है नियर रीच बाय रीच होनी किसी, चाहिए हाँ, किसी रीच चीज़, होनी चाहिए। कोई और एक्सेस फैमिली के जो है। फैमिली मेम्बर्स को पहले से डिसाइड करना होगा कि कौन सी लोकेशन पे आपने मिलना है, क्योंकि कम्युनिकेशन बंद हो चुकी होगी, मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं चलेगी, इंटरनेट ख़त्म होगा। तो वो प्रॉब्लम ये है फ़ारूक साहब कि ऑफलाइन किस तरह वो उस पिन लोकेशन पे कैसे जाएंगे। हाँ, तो वो हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रिपरेशन में हमें एक हमारे पास होना चाहिए, एक तो अवेयरनेस अपने सराउंडिंग की, एरियाज़ की, सिटीज़ के साथ और इम्पोर्टेंट कौन सिटी लैंडमार्क हैं, वो पता हो। लैंडमार्क हैं या कोई ऐसे प्लेसेस हैं जो सेफ प्लेसेस हैं, और फिर हम उसमें से एक सिलेक्ट की वो, और सबको बता दिए। सबको अपनी फैमिली की, अगर कुछ हो जाता है, लेट्स से मैं घर पे नहीं हूँ, कुछ ऐसा हो गया, डिस्प्लेस हो गया कुछ, तो आपने मिलना क्या है, कम्युनिकेशन तो नहीं है अभी, ठीक है, या वो ये सिटी के अंदर दाखिल नहीं होने दे किसी के एक बंदे को, तो पता हो कि इस सिचुएशन में आपने ये कोड रेड है और अभी आपने ये एक्शन करने हैं, वो एक्शन की लिस्ट हो, और आप वो एक लेट्स से आपने मीटिंग पॉइंट एक रखा हुआ है, इन एनी केस कुछ भी हो जाए हमने यहाँ पे असेंबल होना है, तो आप उस टाइम पे जाके उस एक असेंबली लोकेशन पे जाएंगे, सब उसी को फॉलो करेंगे, ओके, अगर उस वो जगह जाएंगे। ये लोकेशन, प्री डिसाइडेड प्री प्लान होना चाहिए कि आपके एक दूसरे के साथ कोई रब्ता नहीं है इस सिचुएशन ओके, में। वो लोकेशन अगर एक रिमोट एरिया में है और उस टाइम पे हमारे पास मैप नहीं है, ना इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे फैमिली नहीं, मेम्बर्स लेट्स से कैसे। वो ऐसी लोकेशन तो नहीं होगी ना कि जो ऐसे अननोन प्लेस होगी, आपके लिए पता ही होगा, कोई लैंडमार्क होगा, आप बताएंगे या डिसाइड कर चुके होंगे कि हमने इस सिचुएशन में एक ये जगह जाके मिलना है, जी, आउटर सिटी में या वट एवर जो भी लोकेशन होगी वहाँ पे, तो जितने आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जिसके साथ आपने ये पूरा प्लान कर चुके हैं, तो वो वहाँ पे जाके मिलेंगे। तो एग्जैक्टली ये ये। सारा एक आपके पास एक उसका होना चाहिए स्क्रिप्ट, ठीक है, कि एक्शन प्लान होना चाहिए एस ओ प्रॉपर। पीज हों। एसओपी, उस एक्शन प्लान को आपने एग्जीक्यूट कर देना है, ओके ये है, दिस हैपेंड नाउ, इट्स कोड रेड। अभी हर बंदे को पता होगा उसने क्या करना है, अगर वो लेट्स से घर के अंदर है तो उसने सप्लाईज उठानी है, उन चीज़ों को लेके मूव करना है, एक और बंदा उसकी ड्यूटी है उसने ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट करनी है, तीसरा बंदा है उसने असेंबल करना है, सारे ऑर्गेनाइज करना है जो, तो हर एक बंदे की एक सर्टेन ड्यूटी हो, वो पहले उसका तयन किया हुआ हो,
और प्लान ए और प्लान बी दोनों किए हों, और इन केस आपके ये पास नहीं है, वन नहीं है, सेकंड है। आप यस आप अगर आप निकल गए एक अपनी सेफ प्लेस पे, लेकिन आपकी फैमिली किसी और वजह से, कर्फ्यू की वजह से या और 100 तरह की मुश्किलात हो सकती हैं, वो फंस जाते हैं, तो उनके पास प्लान बी क्या होगा, ये भी उनको पता होना चाहिए। वहाँ रहते हुए आपने फिर किससे कम्युनिकेशन करनी है, किससे पूछ के निकलना है वहाँ से, या मिलने आपसे कौन आएगा लेने के लिए। प्लान बी भी होता है, हर प्लान का ए और बी होता है। जी और सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि अभी से डिसाइड करके हम कोई लोकेशन डिसाइड करेंगे तो सारों को पता होगा ये लोकेशन इस रास्ते से यहाँ पे आती है। जी हाँ, जी हाँ, पता होगा, नहीं ऑन द भाई होगी। इमीडिएट और एट द मोमेंट अगर डिसाइड करेंगे तो फिर कोई नहीं हाँ आ नहीं नहीं, सकता। वो फिर क्योंकि आप वो पैनिक सिचुएशन हो जाता है ना। जी जी तो अगर पहले प्री प्लान है तो एक तो आप वो कूल रहेंगे, अपने वो कंपोज्ड होंगे, आपको पता होगा कि हमने करना क्या, पहले डिसाइड किया होगा, ना कि बैठ के सर जोड़ के अभी क्या करो और हेडलेस चिकन की तरह कभी दाएं कभी बाएं या क्या, वो उससे आप बच जाएंगे। तो इसलिए ये प्रिपरेशन का मतलब ही होता है कि हर चीज़ को आपने देखना है, जैसे सप्लाई को हमने देखा है, बाकी दीगर चीज़ों को, ये एक प्लानिंग जो एक्शन प्लान है इस पे भी हमने काम करना है कि ये हमने सर्टेन काम करते हैं। और दूसरा ये है कि कम्युनिटी बिल्डिंग, जैसे हम बात कर रहे थे, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कहते हैं ये वो इत्तेफाक में बरकत है, हम्म तो अगर हम कम्युनिटी अगर 5-10 फैमिलीज मिल के कोई ऐसा कुछ ऐसा कंपाउंड जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लें अपना, वहाँ पे जाकर रहें उस कम्युनिटी में, जैसे एज अ टीम एक जगह पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे हम कुछ बंदे हैं जो सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, कुछ बंदे हैं जो टीम प्रोड्यूस सिलेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसे बंदे सारे अनाड़ी जमा करेंगे, हाँ सॉरी टू से सिचुएशन तो ऐसी है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि कम्युनिटी सरवाइव भी कर सके। ये ना हो कि कम्युनिटी में सारे के सारे ऐसे हों जो कंज्यूम ही करते हों, कुछ हाँ कोई वो अंदर प्रोडक्टिव ना हो, इनपुट ना हो इनपुट ना हो उनकी, तो फिर ये कम्युनिटी उसमें। सरवाइव नहीं कर जी सकेगी। जी जी, तो वो ऐसे ही है बिल्कुल। अभी वो पहले आ गई ये बात, उसमें हमारा एक ये भी था कि स्किल बिल्डिंग भी एक था कि आपको स्किल होनी चाहिए। लेट्स से अगर आपके पास कुछ एक कोई इंजर्ड बंदा है जिसको कोई वाउंड है या कुछ, तो आपको पट्टी करना आना चाहिए, फर्स्ट एड देना आना चाहिए, उसकी ड्रेसिंग करना आपको आना चाहिए, एक बेसिक स्किल है, ठीक है। जी जी इस तरह आपको वाटर प्योरिफिकेशन आनी चाहिए कि हम्म कैसे अपने वाटर को प्योरीफाई करना है, उसके बाद आपको कैसे फायर जलाना है, ये भी एक बेसिक स्किल्स हैं। ये इस तरह की स्किल अपने अंदर आपने पैदा करनी। स्टेमिना भी एक है कि आपने एक कोई ट्रैकिंग करनी है, कहीं जाना है, कुछ लेकर आना है। अगर आप अलोन है तो एक आपको अपना ही बोझ उठाना है। अगर आपके साथ आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो अपने बच्चों की दीगर अशिया बच्चों को कैरी करना, तो आपके पास स्टेमिना भी होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ फिटनेस हार्वेस्टिंग, स्कूल। आलू लगाने हैं अगर आपने लॉन्ग टर्म, अगर आप फंस गए हैं किसी जगह पे, तो सर्वाइवल के लिए आपके पास कोई ऐसी फसल होनी चाहिए, जैसे आलू हो गए जो इजीली लग जाते हैं। तो आपके पास वो क्या बीज होने चाहिए क्या, नहीं, वो कि तो आप आलू से ही होते हैं ना, वो आलू एक हाथ आलू ले को जाना कट करके वो है, एक आलू आपने अपने पास रखना है। सही है। तो वो ऐसी सिचुएशन में हाँ, अपना आलू की प्रोड्यूस लोकल अपना प्रोडक्शन हो हाँ सकता इन केस के बहुत लॉन्ग चलता है ये डिजास्टर। जी हाँ जी हाँ। लेकिन ऐसे स्किल्स होने चाहिए ग्रो करना, जैसे आपको बेसिक एग्रीकल्चर की, पानी कब देना है, क्या करना है, मैप फर्टिलाइजर कौन सी मैप करनी से है। रिलेटेड भी है, मैप रीड करना, क्योंकि क्या होगा कि हमारे मोबाइल में तो मैप चलेगा नहीं, ऑफलाइन मैप हो। और एक कभी कभी ऐसे होता है सैटेलाइट भी वो हो जाती हैं डिस्कनेक्ट, कभी कभी नहीं हो जाना है ये सारा कूट और वर्क नहीं करना, या बिजली नहीं होगी आप स्टोन कहाँ एज से में चले करेंगे। जाएंगे वापस, हाँ ये चीज़ ना करके वो डिवाइसेस चलेंगी, आप कम्युनिकेट कर करके सिग्नल ही व्हाट्सएप नहीं आएगा, लोकेशन से जीरो एक दूसरे को सिग्नल। से नहीं, ये सारी चीज़ माइनस कर दें अपने आप से, टेक्नोलॉजी ओके, माइनस कर दें। तो आप फिर अभी पेपर सर्वाइवल मैप रह गया। सर्वाइवल पेपर मैप है, आपने उस पर जाना है, या आपके पास जो जनरल उस एरिया की जो नॉलेज है आपके पास, ये कहाँ से कौन सी रोड जा रही है, ये किधर मिल रहा है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक डायरेक्शंस के बारे में, इसको कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में पता करना चाहिए। रात को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके पता होना चाहिए। लैंडमार्क्स सिटी के उसके बारे में, सराउंडिंग में आपके कौन कौन सी हाईवेज निकल रहे हैं, उन पे क्या क्या है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होनी चाहिए तो वैसे भी। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो कम्युनिटी बिल्ड जब हम करेंगे, तो वैसे तो वो सिचुएशन ऐसी होती है कि हम सिलेक्शन बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर हमारे पास इतना वक्त हो कि हम बंदे सेलेक्ट करें, तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एक डॉक्टर या नर्स रिलेटेड बंदा जिसको ये चीज़ें पता हो मेडिकली, दूसरा ट्रांसपोर्ट में जिसने काम किया हो, हर ट्रेड का एक बंदा होना हाँ ट्रांसपोर्ट का बंदा, चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, कंस्ट्रक्शन का, अगर पॉसिबल है तो ऐसे बंदा एक एक ऐड हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी। इस तरह तो लग रहा है कि फॉर्म बनाना पड़ेगा, चेक लिस्ट आप कौन सा क्या है आपके पास बिल्कुल skills है, क्या अभी आप वक्त है, और अभी ये बंदे देखें,
ये बंदे खुद भी तो सरवाइव करना चाहते हैं ना। एक इंजीनियर है, वो ज़िंदा रहना चाहता है, बिल्कुल। तो वो अपनी सर्विसेज देगा, खिदमात देगा कम्युनिटी को बचाने के लिए, तो इन रिटर्न वो खाने की चीज़ें लेगा खुद के सर्वाइव के लिए, और ख़ुद भी सेफ रहेगा। तो आज अगर हम ये बंदे ढूंढें लिस्ट बना के, तो वो बंदे रेडी हो जाएंगे, ओके वी विल मीट एट द लोकेशन, और हम कम्युनिटी बनाएंगे, क्योंकि सब से अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बंदा, वो बंदा जिसने रेलवे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या टैक्सी ड्राइवर या ऐसा बंदा, वो आपके सिटी के एक एक कोने से वाकिफ़ है, उसको पता होगा कि किस जगह सेफ जगह है, हॉस्पिटल कहाँ पे जाना है, आपको हाँ, हेल्प कहाँ से मिल सकती इस जगह है, पे क्या आपको सप्लाईज मिल जाएंगी, इस जगह हॉस्पिटल होगा, इस पूरा जगह, वाफियत होगी इसको एंड area सिक्योरिटी। पे। जी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए जो कम्युनिटी के, क्या होता है वैसे तो हम मूवीज़ में देखते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि रियल में भी ऐसा हो ही जाएगा कि कम्युनिटीज़ के ऊपर अटैक किया करेंगी ड्यू टू रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके पास स्ट्रांग बंदे भी होने चाहिए, वेपन यूज़ करने का भी आइडिया होना चाहिए, आपको बचाव करने के लिए जो प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसको मिटिगेट करने के लिए मीन्स है वो यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे अपने आप को लो प्रोफाइल रखना, ज़्यादा शोषण नहीं करना, अपने रिसोर्स को ज़्यादा एक्सपोज ना करना, और आपके पास डॉग्स भी होने चाहिए जो आपको जो है ना सपोर्ट करेंगे आपकी हिफाजत करने में, अलार्म सर्विलेंस करने, में, क्योंकि और उसमें अलार्म तो काम करने ही नहीं है इस तरह के। जी बिल्कुल, वो पावर बिल्कुल लिमिटेड होगी। और कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो, ये बहुत walkie-talkie, इम्पोर्टेंट, जी यस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 4G 5G सिग्नल और सारी कम्युनिकेशन इंटरनेट सब बंद हो जाएगा। रेडियो एक वाहिद कम्युनिकेशन का वे होगा जिस पे गवर्नमेंट भी रिलाई कर रही होगी, न्यूज़ चैनल्स उस टाइम के, वो भी उसी के ऊपर रिलाई करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए। तो रेडियो ऐसी चीज़ है जो ऑल द टाइम ऑन है। तो हमारे उसमें मतलब सप्लाईज में या सर्वाइवल किट के अंदर एक रेडियो भी होना चाहिए। एक रेडियो, एक ट्रेडिशनल रेडियो प्लस वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी, अच्छा रेडियो वॉकी टॉकी, हाँ, एक रेडियो न्यूज़ के एक लिए, रेडियो न्यूज़ के लिए FM AM वाला ये ट्यून सब, कर लिया उसको, जी और लॉन्ग छोटा हो बेशक, इतनी साउंड तो चाहिए नहीं, जिसकी बैटरी कम कंजम्पशन हो, छोटे से सेल डलें उसके अंदर और वो हफ्ता हफ्ता चले, वो वाला रेडियो हो छोटा। और वॉकी टॉकी की walkie-talkie जो बहुत important है। नॉर्मल रेंज आती है फ्रॉम 1 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर तक होते हैं। अच्छा तो इन केस आप अगर 5 किलोमीटर का वॉकी टॉकी ले लेते हैं तो ये बेस्ट होगा आपकी पूरी कम्युनिटी के लिए। ये तो मेरे ख्याल ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि ये हमें जो अच्छे करनी चाहिए, इसमें हमें investment अभी भी चाहिए। कर लेनी चाहिए, हाँ, ये क्योंकि अभी अवेलेबल है, आपको कहीं ऑर्डर करते हैं अमेजोन वगैरह से, तो बाद में शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट हो जाएंगे, मिलने भी नहीं है, और फिर अवेलेबल है ये नहीं। और ये ऐसे है कि अगर एक्सपेंसिव मेरा ख्याल है ये लग रहा है, लेकिन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके पास ये गैजेट जो है। जी जी। और तो इसमें क्या सिर्फ 2 ही होते हैं कि मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं? मल्टीपल भी होते हैं। अगर आप अनलिमिटेड, आपके पास 10 वॉकी टॉकी हैं और सब ने एक ही फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया हुआ है, सब बात करेंगे आपस में, जिस तरह आपके पुलिस मोबाइल्स हैं। अच्छा, वो एक बंदा कमांड जो कर रहा होता है, वो थाउजेंड्स ऑफ हाँ ब्रॉडकास्ट होता है, वो तो ऐसे वो ही कर है, रहा वो जो होता है, फ्रीक्वेंसी पे होगा वो उस चैनल पे वो, सब उसको ट्यून कर लेते हैं। हाँ लाइक पुलिस की 10 गाड़ियां हैं और एक कमांड कर रही है, 10 ने एक ही फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया और वो सबको कमांड एट अ टाइम कर रहा होता है। तो सेम इसी तरह हम, तो ये जो हम, लेकिन मॉडल एक ही मॉडल वॉकी टॉकी का, उसकी जो बैटरी टाइम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ना कि उसकी LCD और उसकी शक्ल, उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हैवी हो बैटरी के लिहाज से, बैटरी का टाइम ज़्यादा हो, लाइफ, वो वाले 10 to 20 पीसेज या 10 पीसेज इज़ मोर देन इनफ कि इम्पोर्टेंट बंदों को कम्युनिटी में आपने दिया हुआ है और आप ट्यून करके रखेंगे और बात करेंगे। तो उसके लिए वो बेस स्टेशन बनाना पड़ता है या वैसे ऐसे वैसे ही डायरेक्ट बस हैंड हेल्ड है वो? क्योंकि वो जो रेंज आ रही है ना, वो एक वॉकी टॉकी से दूसरे वॉकी टॉकी, क्योंकि वॉकी टॉकी पे ना दोनों रिसीवर एंड ट्रांसमीटर दोनों एंटीनाज होते हैं, वो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं दोनों यूनिट। तो इसके लिए किसी टावर की ज़रूरत नहीं होती। टावर की ज़रूरत कब होती है? जब आप रेडियो पे किसी की ब्रॉडकास्टिंग सुन रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस से। के लिए। सही, फाइन, गुड, वेरी। तो फ्रेंड्स, अभी आपको अमेज़ोन पे डिफरेंट स्टोर्स पे शॉप्स पे वॉकी टॉकी मिल जाएंगे और शॉर्ट भी नहीं हुए हुए। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी डिज़ास्टर के लिए, आप वैसे भी रखें। अपने आप फैमिली मेंबर हैं जी, आपकी कार पिकनिक में पे भी जाना है, पिकनिक पे जाना है जी, 2 वॉकी टॉकी पड़े हुए हैं, अब ग्रुप्स में वो डिवाइड हो गए तो साथ एक ले जाएं कम्युनिकेशन के लिए। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट कि ऐसी जगहों पे सिग्नल नहीं आता इन दिस कंडीशन आल्सो, विदाउट एनी वॉर और नॉर्मल भी ऐसे नहीं, नॉर्मल coverage नहीं होती, कवरेज नहीं होती, तो उस पर ये काम करता है।
आपने दूसरी बात की थी मेंटल स्ट्रेंथ की। हाँ, वो भी बहुत ज़रूरी है, इसमें माइंडफुलनेस होनी चाहिए आपके पास। आपका माइंड सेट जो है ना, ये इसको किस माइंड वजह सेट से जो लोग बोलना चाहिए। लोग ये मतलब पैनिक हो जाते हैं ना, कुछ भी है आपके पास, न्यूज़ की वजह से होते हैं आई न्यूज़ थिंक। से हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऐसे आफत आ रही है, गोलाबारी हो रही है, कुछ हो रहा है, आप उसके और आपके सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, अफवाहें फैली हुई हैं, कुछ ये हो गया, वहाँ पे अटैक हो गया, कुछ भी देखे चले जा रहे हैं और सुने चले जा रहे हैं और उसको एब्जॉर्व कर करके, और सिचुएशन इस तरह, एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे सारा सबकी। तो ये आप क्या है कि आप जब तक वो अपनी जो मेंटल जो है ना वो उसको आप नहीं करेंगे, स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आप ये एक हेडलेस चिकन मैंने बोला ना, कि कहीं भी आप इधर भाग दौड़, पैनिक, गुस्सा, और मतलब एक्शन कम होगा उसमें और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगी। ऐसे ही। तो इसलिए आपको अपने माइंड सेट जो है उसको अपने स्टेबल रखना है, और वो तभी होगा जब आप प्रिपेयर्ड होंगे। और दूसरी चीज़ कि आप अफवाहों पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होती है सिचुएशन, उस टाइम पे ऐसी अफवाहें गर्दिश करती हैं सोसाइटी में। आपको एक एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज वॉर है और मिसाइल्स जो है ना वो गिर रहे हैं। अब किसी बेचारे के घर में सिलेंडर फट गया ना, तो अफवाह क्या फैलेगी, उसके घर पे मिसाइल गिर गया। हम्म, ठीक है। और उस पूरे उसके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भागने लग जाएंगे। वो उस पर यकीन ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो पता नहीं कुछ शॉर्ट, उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टेम्परामेंट कहते हैं या क्या कहते हैं, जल्दी से यकीन करना, जल्दी से भागना, पैनिक हो जाना। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। तो जो ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस गए तो आप फैमिली को क्या सेव करेंगे, क्या सरवाइव करेंगे। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। वैसे भी ये कहा जाता है कि जो दिमागी तौर पे जितना मजबूत होता है ऐसी सिचुएशन में, वही सरवाइव करता है। अभी तक जितनी एग्जांपल्स हैं हम बुक्स में पढ़ते हैं, सरवाइव जो कर चुके हैं लोग, माइंड गेम है बहुत। माइंड गेम है सारी। बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने और माइंड स्ट्रॉन्ग आपको करना है। आपको आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उसके सिचुएशन के बिल्कुल। साथ। कमज़ोर होने लग जाते हैं आप डर से, खौफ से। तो खौफ घबराने वाली बात तो जी, है नहीं। दूसरा इसके अंदर आपके पास फाइनेंशियली जो आपकी जो है ना, क्योंकि ये कार्ड वार्ड ये वो नहीं चलेंगे, आपके एटीएम बंद हो जाएगी आपके इम्पोर्टेंट सारा पॉइंट, कुछ। यस। तो आपने उसके लिए एक तो हार्ड कैश अपने पास रखनी, ठीक है, और दूसरा कोई बार्टर सिस्टम के लिए आप जो वैल्यूएबल जैसे आपके गोल्ड सिल्वर, हम्म। ये चीज़ें आपके आपके पास होनी चाहिए ऑलवेज। तो क्योंकि ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है ये तो मतलब ये है ही नहीं, ये माइनस है ये भी, क्योंकि जब इंटरनेट नहीं है तो इंटरनेट से चलता है, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए उसको चलाने के लिए। तो ये नहीं होगी हार्ड कैश और बार्टर सिस्टम आपको यूज़ करने के कभी लिए, कभी क्योंकि ट्रेड करने के फ्यूल लिए भी ट्रेड करेगा। फ्यूल भी करेगा, और ये बाकी और भी चीज़ें अजनास भी होती हैं बैटरीज, ऐसे। फ्यूल्स। लेकिन अजनास में आप कम रिलाई करें, ये जो यार ये जो वैल्यूएबल्स है आपके पास ये बहुत ज़रूरी है, गोल्ड और सिल्वर उसको, और हार्ड कैश अपने भाई परचेज करने के लिए कुछ। और सेकेंडली मैं बताता हूँ कि मेरा भाई है वो, वैसे तो ये मुस्लिम्स को हराम होते हैं ज्वेलरी गोल्ड वगैरह का यूज़ करना, तो कि अगर वो सिटी से बाहर जा रहा होता है तो वो अपनी रिंग एक होता है वो अपने हाथ में पहन लेता है गोल्ड की। तो मैंने इधर देखा कि यार तू क्यों पहन के जाता है सर रिंग। हम्म। तो वो कह रहा है कि यार मैं जब भी कहीं ट्रैवल करता हूँ हो सकता है मेरे वॉलेट गिर जाए, मोबाइल गिर जाए, या मैं कुछ ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मेरे पास पैसे ना हो, तो मैं हम्म। इसको जो है ना ट्रेड ऑफ कर सकता हूँ, अपनी हम्म। ये रिंग को सेल आउट कर सकता हूँ ईजिली, हर जगह एक्सेप्ट है गोल्ड, दे के उसके बदले कैश ले सकता हूँ, दे के उसके बदले कुछ मोबाइल बाय कर सकता हूँ या कुछ पैसे ले सकता हूँ, कुछ भी मतलब वो उसके लिए एक सेफ मतलब हम्म। प्लान है उसके, ये होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अच्छी भी बात। ऐसी सिचुएशन में अपनी वैल्यूएबल्स और ये चीज़ें अपने पास रखें, वैल्यूएबल मेटल्स जैसे सिल्वर एंड गोल्ड इजीली ट्रेड हो जाते हैं एंड इवन कैन एक्सेप्ट। और तो इसमें इससे थोड़ा हट के एक चीज़ है, अब उसको एथिक्स कहेंगे या वैल्यूज़ कहेंगे या आपकी इखलाकियात इस सिचुएशन में। क्योंकि देखा यह गया है कि जब डिज़ास्टर आता है और तो लोग लूट मार शुरू कर देते हैं। जी घर जी, बहुत घर अच्छा पता है। घर गिर जाते हैं ना जब, या बंदे तो मर आप मर जाते हैं, तो डेड बॉडीज से वो गोल्ड उतारना और घर के अंदर से कीमती सामान उठाना, इस अफरा तफरी में लग जाते हैं लोग। हर तरह के लोग हैं, सारे बस नहीं अभी ये लगते होंगे, दिल लेकिन नसीब हैं कुछ लोग जो ऐसी चीज़ों से अ, फ़ायदा उठाते तो हैं। जिसमें सरवाइव करना है वो, हमारा तो यही मशवरा है कि वो इन चक्रों में ना पड़े, वो अपनी फिक्र करे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने हाँ, अपना अगर कोई गोल्ड पड़ा हुआ है घर में तो जल्दी से उसको उठा ले। हाँ, वो अपने महफूज़ अपने पास हाँ, अपनी चीज़ें अपनी उसको सेव कस्टडी कर में ले। रखें उससे, क्योंकि जब मूव कर रहे हैं और क्विकली आप उसको ले सकते हैं और कैरी भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपके पास ही होनी चाहिए ऐसे सिचुएशन तो में। आई थिंक एक इसके अलावा आई थिंक और कोई नहीं, अगर ये सारी चीज़ें एक्शन प्लान पूरा बना के अगर इस पे अमल किया जाए तो
सर्वाइवल पॉसिबल है। प्लानिंग के साथ चलना चाहिए हमें, कोई भी चीज़ अपना पूरा फ्रेमवर्क बनाए, पूरी प्लानिंग बताएं, और जो कम्युनिटी मेंबर हैं उनको जो दाखिल करें, फिर ब्रीफिंग करें क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ रही है, हमने यहाँ पे मिलना है, एक उसको रिवाइज करें, मतलब उस पर उसको देखें, एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता हो कि हाँ कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, बजाय के पैनिक होने के। हर किसी बंदे के पास पूरा वो एक डॉक्यूमेंट बना लें, या आप अपना कोई वीडियो बना के एक दूसरे के साथ शेयर कर लें या डिस्कशन करें। उससे आप क्या कि रेडी रह के लिए आपकी रेडीनेस होनी चाहिए आपकी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो वो तभी होगी जब आपने उसको प्रैक्टिस किया होगा, एक्सरसाइज किया होगा। तो आप एक जगह बोलें कि आज हम प्लान कोई मीटिंग पॉइंट उस पर हम मिल रहे हैं, तो ऐसा बता दें, सारे वहाँ पे रीच होते हैं नहीं होते, ऐसा करके कुछ ऐसे एक्सरसाइज करें, कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करें। तुम जैसे कौन कौन सी सप्लाईज किसी ने जो जो इकट्ठी कर ली हैं, कहाँ कहाँ तक पूछें, एक दूसरे को इनकरेज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए डिस्कस करें। और आइडियाज़ भी हैं, ये तो हमने जनरली एक आपको गाइडलाइन बेस थे कि उसका बताया। तो बाकी ऐसे ये चीज़ें होंगी तो आपके लिए बाकी अरेंजमेंट ईजी होगा। और प्रैक्टिस और एक्सरसाइज मैं तो ये कहूँगा ये ज़रूर करनी चाहिए चीज़ों को। और दूसरी चीज़ ये है कि आज लोगों को क्योंकि कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है तो ये बोरिंग भी लग रहा होगा और फजूल लग रहा होगा, लेकिन कल को अल्लाह ना करे, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, अगर ऐसा हो जाता है तो बजाय इसके कि आपके मुंह से निकले काश ऐसा कर लेते, तो आज किसी कर पे ले, रिलाई करने के खुद आप अपने आप को करें ना। बाद में मतलब किसी पे पछतावे आप से। रिलाई कर रहे हो कि रिसोर्स हमारी हेल्प करेगा, आप किसी के लिए हेल्पफुल बन जाए, आप इनिशिएटिव लें और कायल करें दूसरे लोगों को भी कि आप बी प्रिपेयर्ड फॉर। कल के पछतावे से बेहतर है आज प्रिपरेशन कर लें, तो कल आपको आप दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होंगे, अपना सर्वाइव भी करेंगे। और एक और चीज़ सरफ साहब, ये सारी प्रिपरेशन हमारी हैं एक आप कह लें ट्रेडिशनल टाइप की वॉर और नेचुरल डिज़ास्टर लाइक सुनामी और अर्थक्वेक वगैरह। इन केस ऑफ न्यूक्लियर वॉर, वहाँ पे हमें हमारे लिए जो लोकेशन है जिस जगह पे हमने रहना है, ये सप्लाईज तो सब कॉमन है, सेम है, लेकिन हमने ऐसा स्पॉट सिलेक्ट करना है जहाँ पे हम रेडिएशन से बच सकें। बिल्कुल। कहा यह जाता है कि अंडरग्राउंड 10 फीट और 20 फीट आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए, किसी जंगल में किसी जगह पे एक गड़ा खोद के बंकर टाइप, वो आपको आज से अगर ऐसी सिचुएशंस आपको नज़र आ रही हैं तो पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो हमारे मुल्क में तो वो क्या कहते हैं, बेसमेंट्स तो कॉमन है आजकल, तो बेसमेंट में नॉर्मल घर के भी आप लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेट्रोपॉलिटन नहीं होनी चाहिए लोकेशन जहाँ पे वो ऊपर से ना कोलैप्स कर जाए ना, अटैक वो हो, तो आपने किसी अवे रिमोट एरिया में कहीं पे ऐसे तो जंगल का इसलिए बोला जाता है कि ट्रीज जो है ना वो आपकी एयर और वाटर और किसी भी तरह की जो आप कह लें ना सैलाब आता है, जिस तरह पानी आता है, उसको भी वो रोकते हैं, बाढ़ बन जाता है, बाढ़ बनता है हर चीज़ के लिए, तो रेडिएशन के लिए भी बनता है, वो एक शील्ड है आपकी, शील्ड है। अब आप जंगल में भी 3-4 किलोमीटर अंदर जाके मिड में कहीं जाके, ताकि रेडिएशन आते 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 वीक हो जाए, और पहले से वीक भी होंगी और नीचे तो जा नहीं सकती वो। वैसे गवर्नमेंट्स को भी ऐसे आजकल सोचना चाहिए, इस तरह के हालात हैं, गवर्नमेंट को भी ऐसे फैसिलिटीज़ बनानी चाहिए कि ऐसे बंकर होने चाहिए, स्पेसेस होने चाहिए इवैक्यूएट होने के लिए, या ऐसे इस तरह के डिज़ास्टर में आप वहाँ पे जाएं शेल्टर हासिल करने के लिए। क्योंकि आज हम लोग तो चले ठीक है, जिसको अवेयरनेस है वो अब ये ऐसी चीज़ है कि हर बंदे के एक्सेस नहीं है ऐसे बेसमेंट्स को या ऐसे बंकर्स को, ठीक है, तो जिनके पास नहीं होगी वो तो फिर अलग ही हवाले। तो वही कह रहे हैं ना, जो हर कोई तो नहीं इनको अवेल कर सकता। देखिए इन केस अगर स्टेट लेवल पे सर कोई काम होगा, ऐसे कुछ शेल्टर प्लेसेस या बंकर या जो रेडिएशन प्रूफ है, अगर उसका इंतज़ाम किया जाए एडवांस में, यानी आज ही वो भी करना शुरू कर दे। एक तो इंडिविजुअली हम कर रहे हैं ना अपने लेवल पे, खाना पीना, सर्वाइव करना, सिक्योरिटी और ये चीज़ें, तो बाकी जो स्टेट लेवल के काम है सर, मैसिव बंकर बनाना, कुछ करना, तो वो उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए डेफिनेटली। और देखें इन केस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है, वर्ल्ड वॉर 3 विद न्यूक्लियर सब चल जाता है, ठीक है, वो लोग जिस तरह आज हम डिस्कशन कर रहे हैं और प्रैक्टिकली अगर हम ये सब करते हैं, सप्लाईज भी इकट्ठी करते हैं, बंकर भी बनाते हैं, सब ये लोग आने वाली दुनिया का फ्यूचर होंगे, क्योंकि वो लोग तो मर चुके होंगे, ऊपर जो रह गए जो बंकर्स में थे, उन्होंने फिर नया एक नस्ल चलानी है पूरी इंसानियत की, ह्यूमैनिटी दोबारा से। तो फिर ऐसा ही ना हो जाए ना कि चले तो सारा कुछ ख़त्म हो जाए, कोई तो बचना चाहिए ना। तो वो और जो बचने वाले लोग हैं, जैसे हमने पहले बात की, उसमें इंजीनियर भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए, क्योंकि हर ट्रेड बंदा उसमें, क्योंकि वो फिर आगे नॉलेज कन्वे करेगा।
दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए सोसाइटी को। तो बिल्कुल ऐसे आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ बी सीरियस, बिकॉज ये सिचुएशंस किसी भी टाइम हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी हार्श और लास्ट मोमेंट पे आप डिसीजन लें, तो आपको ये पहले ले लेना चाहिए वेट डिसीजन। और ये पॉडकास्ट आप देखें, आपको सारे पॉइंट्स बहुत इजीली आप एसओपीज बना सकते हैं, एक्शन प्लान बना सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। बाकी तो रिसर्च भी कर सकते हैं, इंटरनेट पे मवाद बहुत पड़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ें आप उस पर स्टडी जी, करें, ध्यान दें। ये तो बेसिक्स हमने बता दी हैं, और जो लिटरेचर है और इसके अगर आपके रिलेटेड कुछ माइंड में भी कुछ ऐसा है तो आप कमेंट में हमें हमसे शेयर कर दें, या कुछ ताकि आपने क्या कुछ किया आप हम उसके अपने बारे में। एक्शन प्लान में भी आपसे आपकी सजेशन के मुताबिक ऐड कर लेंगे चीज़ें। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हमारी दुआ है कि सब कुछ अमन से और पीसफुल रहे, और कभी ना हो इस तरह का। लेकिन इंसान को प्रिपेयर रहना चाहिए, यही एक अशरफुल मखलूक़ात की जी निशानी है कि वो प्लान पहले, करता हाँ है। जी, पहले वो भी है ना कि पहले क्या करें कि ऊँट को बांधे फिर तवक्कल करें। जी बिल्कुल एग्जैक्ट। ऊँट को जी। रस्सी नहीं बांधेंगे तो ऊँट तो चोरी हो जाएगा। हम्म। तो आप तक के लिए दीजिए इजाज़त। नई एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।